हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज मैं एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है ये माइनिंग सरदार का वैकेंसी है, ये असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी है और ये ओवरमैन का वैकेंसी है। तो बेसिकली जो डिप्लोमा इन माइनिंग वाले हैं या बीटेक वाले हैं, माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट वाले हैं, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले हैं, इन सभी के लिए एक प्राइवेट कंपनी का जॉब है। और ये जो प्राइवेट कंपनी है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, प्राइवेट कंपनी का नाम है अडानी, अडानी पावर नाम है। तो इसका वैकेंसी निकाला गया है इसके ऑफिशियल साइट पे। तो कैसे अप्लाई करेंगे आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, कोल माइनिंग फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपका चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोल इंडिया की, चाहे एनएलसी की, चाहे कोई अदर एग्जाम की, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकंड क्लास मैनेजर, कोल, इन सभी का तैयारी इसमें हो जाएगा। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है इसलिए 800 रुपया लगेगा मात्र 6 महीना तक का। 6 महीना तक का मात्र 800 रुपया लगेगा। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो नंबर है व्हाट्सएप पे, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए 6200670155। इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं बट कॉल इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर टाइम में ड्यूटी वगैरह में रहता हूँ। पाताल लोक सुने ही होंगे आप, तो उसमें नेटवर्क का दिक्कत है, इसके लिए आप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको देख के रिप्लाई दे दूंगा। चलिए, बाकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या-क्या उसमें मिलेगा तो वो मैं अब आपको अब जब मैसेज करेंगे तो मैं डिटेल में बता दूँगा। हालाँकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लासेस का ही वीडियो लेक्चर्स है। ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 ये तीनों है, माइंस एक्ट है, माइंस रूल है, एमबीटीआर, क्रैच रूल, पिटहेड बाथ रूल, सीएमआर, जूलॉजी, ये सब पोर्शन आपको मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का भी स्टैटिक पोर्शन मैं डाल दिया हूँ इसमें बहुत सारा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक होते हैं जो आपके सिलेबस से बाहर के होते हैं, जैसे माइन मशीनरी हो गए, रिक्लेमेशन हो गए, है ना, सैम्पलिंग है, ग्रेड है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके किताब में नहीं दिए होते, तो उन सभी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में करा दिया हूँ। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर। तो ये वैकेंसी निकाला गया है माइनिंग फील्ड के लिए। इसमें कौन-कौन सा पोस्ट का वैकेंसी है, ठीक है? इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो वैकेंसी है वो है एसोसिएट मैनेजर माइंस ऑपरेशन। ये अंबिकापुर के लिए वैकेंसी है। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ये छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर पड़ता है, वहाँ पर इसका जॉब लोकेशन रखा गया है। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको बीटेक चाहिए, बीटेक माइनिंग चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए और उसके बाद मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए कोल का। और रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई है, तो मतलब आपका कोई भी सर्टिफिकेट हो चल जाएगा। लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे मैटर करता है 5 से 10 साल का, ठीक है? बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको पॉज़ करके देख सकते हैं। चलिए, अब आते हैं अगले वैकेंसी के ऊपर। तो यहाँ पे माइंस ऑपरेशन अगेन असिस्टेंट मैनेजर का अंबिकापुर में निकला हुआ है, ठीक है? तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं माइंस ऑपरेशन का। इसके बाद डिप्टी मैनेजर का निकला हुआ है माइंस ऑपरेशन का, जो कि आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश का था। बेसिकली ये आपका जो पोस्ट है वो सिंगरौली मध्य प्रदेश का था, ठीक है? इसको मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो बैचलर डिग्री किए हुए हैं माइनिंग इंजीनियरिंग में, साथ ही साथ जिनके पास आपका बेसिकली सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है, ठीक है? सीएमआर के हिसाब से एससीसी लिखा हुआ है, सेकंड क्लास कोलियर मैनेजर होता है। बेसिकली एसएमसी लिखना चाह रहा था बट कोई नहीं, एससीसी का भी मतलब होता है सेकंड क्लास कोलियरी मैनेजर के पोस्ट पे वो काम किया हुआ है, यानी डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे काम किया, ठीक है? मतलब असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आप काम किए होंगे, ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक चाहिए और आपका सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और जो वैकेंसी निकाली गई है अडानी की तरफ से वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? और जो वैकेंसी निकाली गई है वो बेसिकली यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ये माइनिंग सरदार का पोस्ट निकाला गया है। माइनिंग सरदार का जो वैकेंसी निकाला गया है वो निकाला गया है आपका सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में जो इसका प्रोजेक्ट है अडानी का, वहाँ पे आप काम करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर माइन सर्वेइंग और साथ में ओवरमैन सर्टिफिकेट अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट इसलिए मांगा गया है क्योंकि अडानी जो ब्लॉक्स ली है उसमें अंडरग्राउंड माइनिंग भी स्टार्ट करने के ऐसे उनके संभावनाएं हैं, तो उसके हिसाब से वो ये मांगी है। उसके बाद 1 से 2 साल का इन्होंने रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है ये माइनिंग सरदार का और गवर्नमेंट का मिक्स करके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, ठीक है?
जबकि यहाँ पे चूँकि पोस्ट माइनिंग सरदार का है, लेकिन आप देखेंगे नीचे में तो यहाँ पे ओवरमैन सर्टिफिकेट माँगा है। तो माइनिंग सरदार जिनका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी पोस्ट है, तो स्टैट्यूटरी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है? तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद आप अगर आगे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी कुछ-कुछ पोस्ट निकला हुआ है, जैसे कोयलरी इंजीनियर का निकला हुआ है ना? सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए ही निकला हुआ है, ओके। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है वो इलेक्ट्रिकल माँगा गया है, बीटेक होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल में और 10 से 12 साल का आपका एक्सपीरियंस माँगा गया है, ठीक है। इसके बाद मैनेजर सेफ्टी का पोस्ट इसमें निकाला गया है, ठीक है। मैनेजर सेफ्टी के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है वो बोला गया है कि बीटेक होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, फिर फर्स्ट क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए कोल में और 10 से 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस टोटल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओवरमैन का भी वैकेंसी निकाला हुआ है। ओवरमैन का वैकेंसी को यहाँ पे एसोसिएट ऑफिसर बोला गया है, एसोसिएट ऑफिसर ओवरमैन। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, जिन्होंने भी माइनिंग में डिप्लोमा किया है या फिर अ, माइनिंग के साथ या माइन एंड माइन सर्वेइंग से भी किया है, ठीक है? और इसके पास ओवरमैन का सर्टिफिकेट है, ठीक है? वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी गैस टेस्टिंग माँगा गया है, तो ज़्यादातर प्लानिंग है कि हो सकता है फ्यूचर में आपको इसके अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का जो प्लानिंग चल रहा है, उसमें आपको ऐड किया जा सकता है, उसमें डाला जा सकता है, उसके हिसाब से वैकेंसी निकाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जो ओवरमैन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है? ओके, चलिए। अभी और भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेट और भी वैकेंसीज आपका निकाला हुआ होगा, ठीक है? आप इसमें देख लेंगे जो इस मंथ का होगा, यानी कि अभी 10वां महीना चल रहा है, तो जो 10वां महीना का होगा उसी को अप्लाई कीजिएगा। बाकी में अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये रैंडम हो जाता है ना? सफल हो जाता है, तो इसको आपको थोड़ा-सा सर्च करके देख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सीक्वेंस में ही, ऐसा नहीं कि डेट बाय सीक्वेंस में, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कोई एक पोस्ट को अप्लाई करके आपके सामने दिखा देता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ असिस्टेंट मैनेजर माइंस ऑपरेशन को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? कोई भी पोस्ट के लिए सेम प्रोसीजर होगा। सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे, इसके डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर अप्लाई ऑनलाइन नाउ में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस माँगेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको कोई भी एक अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ओके? यहाँ पे आई एग्री में क्लिक करना पड़ेगा टर्म्स एंड कंडीशन में, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर आपको एक फॉर्म जैसा खुल जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिल अप करना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा समय लग रहा है, ठीक है? अ, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, टाइटल, मिडिल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना? उसके बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन, है ना? कि आपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें पूछी जाएँगी। फिर यहाँ पे आपको रिज़्यूमे अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही कवर लेटर अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे दोनों अपलोड करना है। रिज़्यूमे क्या होता है, कवर लेटर क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। रिज़्यूमे क्या होता है, एक बायोडाटा जैसा होता है, जिसमें आपका पूरा लिखा होता है, जैसे नेम ये रहा, फादर का नेम ये रहा, है ना? बाकी आपने एक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का डिटेल रहता है, फिर आपका कहीं एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल रहता है, ऐसा करके बना होता है। रिज़्यूमे को तो आप देखे ही होंगे। और कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर बेसिकली एक ऐसा लेटर होता है, जिसमें एक ही पेज का वो कवर लेटर होता है और आपका एक पैराग्राफ जैसा रहता है, ठीक है? कवर लेटर में क्या करते हैं बेसिकली आपका एक पैराग्राफ जैसा रहता है ना? जैसे यहाँ से लिखना शुरू किए डियर सर, ओके। उसके बाद इसी पैराग्राफ में आपको अपना ज़िंदगी का पूरा सार लिख देना है और ये ज़िंदगी का सार आपका जो होगा वो मैक्सिमम 5 से 10 लाइन के बीच में होगा। इससे ज़्यादा आपको लाइन नहीं लिखना है, 5-10 लाइन बहुत हो गया और ये 5-10 लाइन में आपको पूरा ज़िंदगी आपको एक्सप्लेन करना है कि आपने डिप्लोमा किया था, उसके बाद आपने पीडी-पीटी इस माइन से किया, फिर आपने एक्सपीरियंस लेने के लिए इस जगह पे आपने जॉब किया, देन आपने ये जगह पे जॉब किया, देन आपने ये जगह पे जॉब किया, ठीक है? और ये जो जॉब था मतलब ये अगर कोई माइन्स स्पेशल है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये था ओपन कास्ट का मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन जिसमें बकेटेबल एक्यूवेटर चलता था तो उसका डिटेल आपने लिखा। ऐसे करते हुए आपको 5 से 10 लाइन में पूरा एक ठो पैराग्राफ जैसा लिख डालना है, ठीक है? लिख डालने के बाद फिर नीचे अपना नाम और डिटेल देना है, बेसिक नाम जैसे नेम अपना लिखना है, ठीक है? और अपना बेसिक डिटेल देना है एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह देना है। उसके बाद अपना आपका ऐज दे सकते हैं, ऐज तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपका बेसिकली आपको बेसिक अपना डिटेल देना है ना? अपना आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। तो ऐसा करके आपको एक कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर का आप सैंपल अगर माँगेंगे गूगल में तो आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, अडानी में आप कितना भी अप्लाई कर लो, ठीक है? अगर 100 बच्चे अप्लाई करेंगे ना, अडानी का क्या बुराई है मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर 100 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो उसमें से मात्र 10 को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, ठीक है? और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उस 10 को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाता है, फिर उनका आगे इंटरव्यू और बाकी चीज़ों के लिए बात किया जाता है, ठीक है?
अब ऐसा भी हो सकता है कि 100 में मात्र 2 को शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा जो एचआर पॉलिसी है इसका, अडानी का, वो कुछ ऐसा ही है। उसको मतलब नहीं है कि कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं कि नहीं किए। उनको मतलब है कि क्या मेरे एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो मुझे चाहिए क्या वो मिल पा रहा है? अगर मिल पा रहा है तो उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, नहीं मिल पा रहा है तो उनको शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। और अगर इनका हो सकता है कि आपका एलिजिबिलिटी है तब भी वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके रिज्यूमे पे और कवर लेटर पे। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रिज्यूमे रहेगा, कवर लेटर रहेगा, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए। तो ये जो दोनों डब्बा आपको दिख रहा है, तो ये डब्बा में पीडीएफ डालना, ऐसा नहीं कि कैसे-तैसे पीडीएफ डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि एक अच्छा-सा कवर लेटर बना के, अच्छा-सा रिज्यूमे बना के इसमें डालिए। बाकी सिग्नेचर करके आपको सबमिट करना है तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। और अगर आप क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं, अगेन मैं आपको बताता हूँ, कोल माइनिंग का फाउंडेशन बैच अगर जॉइन करना चाहते हैं, चाहे आप डीजीएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोल इंडिया के एनएलसी या कोई भी अदर कोल माइनिंग सेक्टर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका दिवाली ऑफर है ₹800 6 महीना के लिए। 6 महीना आप पढ़ेंगे लगातार ₹800, और इसमें आपका पूरा कोर्स खत्म भी हो जाएगा, तो आपको उसके बाद दोबारा कहीं और ट्यूशन पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका जो फ़ी है वो है आपका ₹800। और अगर आपको जॉइन करना है तो इसका जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। आई होप ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।